Dear students, we are going to start exercise 7.4. Integrate the functions in exercises 1 to 23. The first question is integration of 3x square upon x raised to the power 6 plus 1. Implies that integration of 3x square. हम x के पावर 6 को क्या लिख सकते हैं? बोलिए, x के पावर 3 और उसके पावर 2 लिख सकते हैं प्लस 1 और ये dx. हम डिनोमिनेटर को जो x के पावर 6 है उसको हम लिख सकते हैं x के पावर 3 और उसके पावर 2. फिर यहाँ पे लेट करेंगे, लेट x के पावर 3 इज इक्वल टू व्हाट? t. इंटीग्रेशन के केस में जैसे ही आप सपोज करेंगे या लेट करेंगे उसके फ़ौरन बाद इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा. डिफरेंशिएटिंग अबाव विथ रिस्पेक्ट टू x है तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा? 3x स्क्वायर dx इक्वल dt. दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx की जगह पे क्या लिखेंगे? dt और यहाँ पे हो गया t स्क्वायर प्लस 1. अब एक फार्मूला आप पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल tan इनवर्स x बाई a प्लस c. क्लियर है? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर. दिस विल गिव tan इनवर्स t. इम्प्लाइज दैट पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, तो tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है? x क्यूब है, x क्यूब प्लस c. क्लियर? यस. क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 प्लस 4x स्क्वायर और dx. 1 प्लस 4x स्क्वायर, दिस विल गिव द नेक्स्ट स्टेप √1 प्लस यू में राइट व्हाट? 2x रेज़ टू द पावर 2. एक फार्मूला आपके पास है, जानते बच्चों क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर प्लस a b स्क्वायर. क्लियर? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू व्हाट? बोलिए. इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का जो फार्मूला है log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. बोलिए, √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. क्लियर है? तो बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहाँ आप फार्मूला में ऐसे भी देखे होंगे और करके इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx. इसका फार्मूला है log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. अब आइए मेन क्वेश्चन पे. ये आपका मेन क्वेश्चन है. मेन क्वेश्चन पे जब आएंगे तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट 2x इज इक्वल टू वाट? t. तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ dt. इसको लेके आइए. तो इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पे हाफ dt, ये dt हो गया √1 प्लस t स्क्वायर. यहाँ 1 के ऊपर स्क्वायर दे सकते हैं. बोलिए. तो जब स्क्वायर दे देंगे तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. इम्प्लाइज दैट इसका फार्मूला है log t. पहले क्या लिखेंगे? log t प्लस √t स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस t स्क्वायर और ये प्लस c. इम्प्लाइज दैट 1/2 t की वैल्यू रखिए. t की वैल्यू क्या है? 2x है. क्लियर? प्लस √1 प्लस t की वैल्यू क्या है? 2x रेज़ टू द पावर 2 और प्लस c. और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 1/2 log
2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस सी। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आप ऐसे कर लीजिए, सही रहेगा ना? क्लियर? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ, ये कलम सही है ना, 1 बाई रूट 2 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 1 और ये dx। सेम क्वेश्चन है, लेट करिए, लेट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशियल करेंगे, ये 0 माइनस dx इक्वल dt। दिस विल गिव dx विल बी व्हाट? माइनस dt। सही है? implies that minus integration of 1 by root t square plus 1. It is just like integration of 1 by root x square plus a square dx. Its formula is what? Log x plus under root x square plus a square. Clear है? तो दिस विल बिकम व्हाट? इम्प्लाइज दैट माइनस उसके बाद लॉग टी होगा प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी है। ये कुछ छूटा नहीं है? चलिए अब आइए, इम्प्लाइज दैट माइनस लॉग टी की वैल्यू क्या है? 2 माइनस एक्स। देखिए 2 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर बच्चों 2 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 1। इतने पे आंसर है कि आगे और सिंप्लीफाई है? हाँ चलिए, हाँ ठीक है बच्चों। आप जानते हैं कि लॉग m रेज टू द पावर -1 अगर लिखा हो तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? माइनस लॉग m लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? तो उसी तरीके से इसको आप लिख सकते हैं लॉग 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ये एक्स, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, हाँ सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब इसके ऊपर जो है -1 है। क्लियर है? तो जब इसको डाउन करेंगे तो लॉग 1 बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। सही है? इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, x का एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 1 ये है, तो ये 4 और ये 1 5 हो जाएगा। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 आप देख रहे हैं और प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट 9 माइनस 25x स्क्वायर। देखिए एक फार्मूला आप पढ़े हैं 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है? dx, इसका क्या फार्मूला है? साइन इनवर्स x बाई ए, ये पढ़े हैं। तो देखिए उसी जैसा इसको बनाइए, 9 माइनस 25x स्क्वायर, इसे आप क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई
रूट 9 को लिख दीजिए 3 रेज टू द पावर 2 माइनस इसको लिख दीजिए 5x रेज टू द पावर 2 और ये आपका dx। क्लियर। अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आप चाहें तो इसको क्या नाम है 5x को t भी पुट कर सकते हैं। डायरेक्ट कर दें कि एक्सप्लेन करके? नहीं, डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट करना है तो चलिए, दिस विल गिव साइन इनवर्स, ठीक है, x बाई ए यानी 5x/3, ये आंसर हो जाएगा प्लस c। और अगर डायरेक्ट आप नहीं पुट करना चाहते तो यहाँ पे लेट करिए, ठीक है। लेट यानी आपका जो 1/5 है, साइन से पहले 1/5। हाँ, साइन से पहले यहाँ पे 1/5 है, इसीलिए इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अंडर रूट 3 रेज टू द पावर 2 माइनस इसको हम लिखे 5x dx। तो लेट 5x इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशियल करेंगे 5 dx इज इक्वल टू dt। दिस विल गिव dx इज इक्वल टू 1/5 dt। implies that 1/5 integration of 1/3 raised to the power 2 और माइनस t स्क्वायर और ये आपका dt। दिस विल गिव 1/5 साइन इनवर्स t बाई वाट a की जगह पे क्या बच्चों 3। implies that 1/5 साइन इनवर्स t आपका 5x/3 प्लस c। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x/1 प्लस 2x रेज टू द पावर 4 और ये आपका dx। यू मे राइट इंटीग्रेशन ऑफ 3x 1 प्लस ना गलत, हाँ इसको लिखेंगे रूट 2 और फिर x स्क्वायर अब पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर। क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा और x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, जो क्लियर है। तो यहाँ पे लेट करिएगा, लेट रूट 2 x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मानेंगे t मानेंगे। तो इम्प्लाइज दैट रूट 2 इंटू 2x dx इज इक्वल टू वाट dt। implies that x dx इज इक्वल टू 1/2 रूट 2 और ये dt। यहाँ पे 3 बाहर कर लीजिए, 3 बाहर करेंगे x और ये आपका dx देखिए यहाँ छूट गया है, x dx अपॉन 1 प्लस ये था आपका रूट 2 x स्क्वायर और रेज टू द पावर 2। तो जब आप रूट 2 x स्क्वायर को t कंसीडर किए हैं तो ये 3x dx की जगह पे क्या लिखेंगे x dx की जगह पे या तो 3 पहले से इंटू 1/2 रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका dt 1 प्लस t स्क्वायर। दिस विल गिव 3/2 रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू tan इनवर्स x होता है। ये जगह tan इनवर्स t implies that 3/2 रूट 2 tan इनवर्स और t की जगह पे रूट 2x स्क्वायर प्लस c। यही तक है कि और आगे सिंप्लीफाइड है?
देख लो कंफर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर 6। बहुत इजी है। implies that इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 एक्स के पावर 6 को देखिए हम लिख रहे हैं एक्स के पावर 3 के पावर 2। क्लियर है? ये तो क्लियर है ना, एक्स के पावर 3 और उसके पावर 2 है तो पावर का पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 6 हो गया। तो मतलब वी कैन राइट एक्स रेज टू द पावर 6 इन द फॉर्म ऑफ एक्स के पावर 3 का होल पावर 2। अब इसमें आसानी क्या मिली कि आप लेट कर लीजिए x के पावर 3 इज इक्वल टू टी। इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाट डी टी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर डी एक्स 3 यहाँ से रिमूव कर दीजिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स कैन बी रिटर्न एज वाट 1/3 और ये आपका डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे ये 1/3 बाहर हो जाएगा और ये आपका डी टी हो जाएगा, ये 1 माइनस और ये आपका टी स्क्वायर। क्लियर? अब यू हैव अ फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओ सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है 1/2a। 1 रुक जाइए यहाँ पे जगह कम है, ठीक है? तो हम ये हिस्सा यहाँ लिख रहे हैं 1/2a log a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। चेक कर लो, a प्लस एक्स अपॉन, फिर आप बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, ठीक है, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, ठीक है? और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर रहेगा तो 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होगा। तो यूजिंग दिस फार्मूला दिस विल गिव तो 1/2a। ए की जगह पे बच्चों क्या है, 1 है। क्लियर? हाँ, ये है 1, 2a, ये तो भाई 1 तो रहेगा ही, ये थोड़ी चेंज हुआ है। 1/2a log, अब इसके बाद 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, पहले तो ये लिखेंगे। अब इसके बाद t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये तो 1/2 हो गया। log t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस ये अच्छा 1/3 ये वाला। अब इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/3 इंटू 1/2 दैट इज, डायरेक्ट कर दीजिए, है कि नहीं? इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/6 log 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब और ये प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्या चीज़? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये आपका dx। पहले इसको 2 पार्ट में तोड़ लिया जाए, कैसा रहेगा? ठीक है, तो चलिए दिस विल गिव द नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ x बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। क्लियर? तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में आप लेट करिए, लेट
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल, हम टी स्क्वायर पुट कर दें, अभी तक टी पुट कर रहे थे, लेकिन बच्चों अगर नीचे रूट है तो टी स्क्वायर मानेंगे तो डायरेक्ट, ठीक है, रूट से बाहर हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग अब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है, इसका डिफरेंशियल 2x dx होगा और -0, और इसका 2t dt होगा, 2t dt। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x तो टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t। क्लियर? चलिए अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो मिला क्या, x dx इज इक्वल टू टी और ये dt। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x और dx की जगह पे आप क्या लिखेंगे, t dt। चलिए तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t और ये dt, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में है टी स्क्वायर, तो ये t बाहर हो जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पे आसानी और हो गई, t से t कैंसल, तो इंटीग्रेशन dt मिला। इंटीग्रेशन dt की जगह पे क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। क्लियर? ये तो इस पार्ट का आंसर मिला। अब इस पार्ट में आइए, इस पार्ट में इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर माइनस 1 है, इसको आप, हाँ तो बच्चों ठीक है, अब इस पार्ट में रूट 1/√x स्क्वायर माइनस, इसको कह दीजिए 1 का स्क्वायर, तो इट इज़ जस्ट लाइक इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। व्हाट इज इट्स फार्मूला? तो ये है log x प्लस, हाँ, x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, यानी 1 हो जाएगा। तो अब दोनों को ऐड कर दीजिए, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर में आप लिखेंगे इम्प्लाइज दैट, एक आंसर ये मिला t मिला नहीं है, ये t है, तो t की वैल्यू क्या है, यहाँ से डिफाइन कर लीजिए, t की वैल्यू है √x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे t आया था और t की वैल्यू यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो t को क्या करेंगे, t स्क्वायर से हटाएंगे तो √x स्क्वायर माइनस 1, अब बीच में माइनस है वो लगा दीजिए, log, ठीक है, x प्लस √x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। क्लियर? ये क्लियर है ना? t यहाँ पुट किए हैं। चलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, कि यहाँ पे आप लिखे थे टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यू मे राइट टी इज इक्वल टू √x स्क्वायर माइनस 1, वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, वही ये चीज़ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन √x रेस्ट टू द पावर 6 प्लस a रेस्ट टू द पावर 6 है, और ये आपका dx। यू मे राइट इट इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन x रेस्ट टू द पावर 6, x के पावर 6 को आप क्या लिख सकते हैं, x 3 रेस्ट टू द पावर 2 अब प्लस इसको भी लिख दीजिए a 2, और ये आपका dx। लेट कर लीजिए, लेट x क्यूब इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशियल जब करेंगे 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, और यू मे राइट x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3 dt। दिस विल गिव 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो बच्चों dt हो गया, रूट यहाँ पे x क्यूब को आप t माने हैं, बोलिए, तो ये t स्क्वायर प्लस a क्यूब पावर 2। अब देखिए ये फार्मूला आपके पास है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx log x प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही ना फार्मूला। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 1/3 log टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये प्लस ये। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी implies दैट 1/3 log टी की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस, जब टी की वैल्यू एक्स क्यूब है तो इस पर भी रख दीजिए एक्स क्यूब प्लस ये ए के पावर 6 ये प्लस सी। अब एक और स्टेप बढ़ा के 1/3 log एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 6 प्लस ए रेज़ टू द पावर 6 प्लस सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 implies दैट इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स ये dx। बच्चों याद रखना यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, tan x रेज़ टू द पावर 2 यानी tan x के पावर 2 और प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2। अब इजी हो गया, लेट tan x इज इक्वल टू वाट, एक्ट लिख लिए। डिफ्रेंशिएटिंग अबाउ विथ रिस्पेक्ट टू x से tan x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। दिस विल बिकम, ये आपका dt हो गया इंटीग्रेशन ऑफ tan x से टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्लियर है। दिस विल बिकम log टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, log टी की वैल्यू क्या है tan x प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस सी। क्लियर। यस। क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, या ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ से एक मतलब नया फार्मूला बन रहा है, नया मेथड बन रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 याद रखिएगा। क्लास 10th में आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाकर, ठीक है, इसको आप पूर्ण वर्ग बनाइए या कंप्लीटिंग द स्क्वायर करिए, मतलब इसको ऐसा सेट करिए ये किसी का होल स्क्वायर बन जाए। और आपके पास जो फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस जैसा ये दिखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इसके ऊपर कंसीडर करते हैं। क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको कंप्लीट स्क्वायर करना हो तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर के पास अगर कोई कोफिशिएंट है तो उसे रिमूव कर दीजिए। एक्स स्क्वायर के पास अगर कोई कोफिशिएंट है तो रिमूव कर दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद उसके बाद जो रूल है कि टेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, टेक मैंने ले लीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट लीजिए। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, दैट इज 2 है। टेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट लीजिए, हिंदी में एक्स का गुणांक लीजिए। तो एक्स का गुणांक क्या है, 2 है। अब इसके बाद दूसरे पॉइंट पे मेक इट हाफ, मेक इट हाफ, इसका हाफ करिए। तो 2 का हाफ
इम्प्लाइज दैट 2 का हाफ, जब भी हाफ करने के लिए बोले तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसी भी नंबर को अगर हाफ करना है तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 1, यानी 2 का हाफ क्या हुआ, 1। अब थर्ड जो पॉइंट है, स्क्वायर इट, ठीक है, डू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए। जो रिजल्ट मिला है तो इस एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। चौथा पार्ट है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब जो 1 मिला है, जो रिजल्ट आपको मिला है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट इन द अबव पॉलिनोमियल, ठीक है, या इक्वेशन भी बोल सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी कभी। अब उसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद फिफ्थ पार्ट है चेक करना है। चेक करिए कि कौन किसके साथ होल स्क्वायर बना रहा है। तो बच्चों फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, x² + 2x + 2 है, इसका कंप्लीट द स्क्वायर करिए। इसमें यह है कि x² के पास अगर कोई कोफिशिएंट है तो उसको हटा दीजिए। सपोज दैट यहाँ पे अगर 2x² + 3x + 4 अगर रहता, ठीक है, तो पहला काम क्या करते हैं कि 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो x² + 3/2 x + 2 × 4, पहले पार्ट ये करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए x का कोफिशिएंट लीजिए, उसका हाफ करिए, उसके बाद उसका स्क्वायर करिए, उसके बाद जो रिजल्ट आए ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है, फिर उसके बाद चेक करिए। चलिए हाँ, चलो वो तो याद है। तो दिस विल गिव बच्चों x² + 2x + 2, ये तो लिखेंगे। इसी में जो रिज़ल्ट आप लास्ट में लाए थे, इसमें 1 ऐड करिए और 1 सब्ट्रैक्ट करिए। फिर से दोहरा, x का कोफिशिएंट हमने लिया, x का कोफिशिएंट कितना मिला था, 2 मिला था, ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप में इसका हाफ किए थे तो 1 मिला था, इसका स्क्वायर किए थे तब भी 1 मिला था, फिर +1 और -1। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x ये और ये तीनों मिल करके x + 1 का होल स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है, x + 1 का होल स्क्वायर। अब जो ये बचा है और ये बचा है, तो ये आपका +1 हो गया। इसके बाद इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x + 1⁻², इसको भी लिख सकते हैं 1²। क्लियर। और उसके बाद ये आपका dx हो गया। यू हैव अ फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² = what, log x + तो यहाँ पे x + 1 है, ठीक है। अब चाहें तो इसको आप टी पुट कर लीजिए। क्लियर, लाइए पूरा काम कर दिया जाए। अभी ये फार्मूला नहीं बना है तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट x + 1 = what, t, डिफ्रेंशिएटिंग अबव विथ रेस्पेक्ट टू x, dx = what, dt। तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ dt by √t² + 1²। It is just like integration of 1/x² + a² log t plus √t² + 1 का स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू क्या है, x + 1 प्लस √x + 1 का होल स्क्वायर + 1। बच्चों जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ log x + 1 प्लस √x² + 1 + 2x
और ये +1। क्लियर? तो दिस विल गिव द फाइनल रिजल्ट log x + 1 का प्लस √x² प्लस 2x + 2। शॉर्टकट में याद रखिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, आप उसी को डायरेक्ट रख दीजिए। क्योंकि आपको पास इतना टाइम नहीं मिलेगा कंपटीशन में, एग्जामिनेशन में, तो उसी को आप बस यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कैसे ये आ रहा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को अगर समझ गए तो इन माई ओपिनियन यू विल हैव गॉटन टोटल क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो हियर इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x² + 6x + 5 एंड dx। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 9x² + 6 + 5 को, ठीक है, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। 9x² + 6x + 5। इससे पहले बताया गया था कि x² के पास अगर कोई कोफिशिएंट है तो उसे रिमूव कर दीजिए। देखिए कैसे रिमूव किया जा रहा है, 9 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, x² + 6/9 × x + 5/9। क्लियर है? अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 2 = 6 एंड 3 3 = 9। तो दिस विल बिकम x² + 2/3x + 5/9। उसे बंद करना। अब यहाँ पे रूल बोलता है कि x का कोफिशिएंट लीजिए। तो x का कोफिशिएंट है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x लिख रहा हूँ, नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x लेना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बच्चों? 2/3 पहले पॉइंट पे। दूसरे में है कि इसे डू हाफ, डू माने करो, हाफ ऑफ इट, इसका हाफ करो। तो हाफ करने का मतलब ये बच्चों कि 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई पूछे 5 का आधा क्या है, हाफ ऑफ 5, तो 5 × 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। द रिमाइंडर विल बी वॉट? 1/3। थर्ड पॉइंट में है बच्चों स्क्वायर इट, डू माने करो, ठीक है, इट से इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो। ये तुम्हारे सिलेबस में भी है, कंप्लीट स्क्वायर लीनियर इक्वेशन जब पढ़ोगे उसमें ये है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए ऐसे स्क्वायर किया जाता है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। अब लास्ट जो पॉइंट है 1/9, इसी में ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। याद रखिएगा फोर्थ पॉइंट में क्या है, फोर्थ पॉइंट में जो गिवन पॉलिनोमियल है 1/9 प्लस एंड -1/9, ये काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं। इम्प्लाइज दैट x² + 2/3x + 5/9, इसको मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, प्लस 1/9 -1/9। अब नाउ यू विल हैव टू चेक, आपको चेक करना है कौन किसका साथ देगा। तो ये देखिए, ये और ये तीनों साथ मिल करके ये बोलेंगे कि हम जो है x + 1/3 का होल स्क्वायर बनाएंगे। ये कन्फर्म है। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट, x² + 1/9 + 2/3x। अब इसके बाद जो बचा है, क्या बचा है? 5/9 अब -1/9। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 4/9। एक स्टेप और लेके चलिए। इम्प्लाई दैट x + 1/3 2 + 5 - 1 = 4/9। Imply that the final result x + 1/3 2 + 2/3 अब देखिए ये आपका जो फार्मूला है x² + a²। चलिए इसको फिर से लेके आइए। इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1/3 रेज टू द पावर 2 और प्लस 2/3 रेज टू द पावर 2 और ये आपका dx। तो फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं फार्मूला पहले लिख रहा हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही है ना। या ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। चाहे इस फॉर्म में लिखा हो चाहे इस फॉर्म में लिखा हो, इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट, बोलिए, tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए। क्लियर। इसमें इस फार्मूले में याद रखना बच्चों, यहाँ पे 1/a भी है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए। अब यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूले को ध्यान देते हुए अब इसे जब आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, x प्लस 1/3 2/3, ये पूरा x की जगह पे, चाहे तो आप इसको t मान लीजिए। बोलिए, इसको आप लेट करके, लेट x प्लस 1/3 इज इक्वल टू t, तो dx विल बी व्हाट, dt। तो इम्प्लाइज दैट ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस 2/3 रेज टू द पावर 2 और ये dx इक्वल 1/a। तो 1/a यहाँ पे a क्या, 2/3, तो 2/3 1/a और tan इनवर्स t/a, a क्या है आपका 2/3 है। क्लियर। अब इसके बाद आप जानते हैं कि 1/2/3 ये ऑटोमेटिकली ऊपर चल जाएगा, दिस विल बिकम 3/2, 3/2 tan इनवर्स और ये चला जाएगा, बोलिए, 3t/2, 3t/2 लास्ट, 3/2 tan इनवर्स 3 इंटू वाट इज द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू है x प्लस 1/3। कन्फर्म। तो यहाँ पे x प्लस 1/3 है, आप अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये लिख सकते हैं 3x प्लस 1/3, इट इज़ द वैल्यू ऑफ t। कन्फर्म, 3x प्लस 1/3। तो यू में राइट 3, t की वैल्यू है 3x प्लस 1/3। कन्फर्म। और उसके बाद है 2। वो तो कैंसिल हो जाएगा, बाहर 1/6 आ रहा है, हाँ? बाहर 1/6 तो यहाँ बच्चों इसको क्या करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आपका ब्रैकेट के अंदर है। तो इम्प्लाइज दैट 3/2 tan इनवर्स और 3x प्लस 1/2, ये फाइनल आंसर। लेकिन आंसर में अभी आ रहा है कितना, 1/6। तो आपको याद आ रहा है कि यहाँ पे एक चीज़ छोड़ा गया है, यहाँ पे 9 से जो डिवाइड किए थे, ठीक है, यहाँ पे 9 से जो हमने डिवाइड किया था वो एक्चुअल में क्या था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 कॉमन लिया गया था, ठीक है, x स्क्वायर प्लस तभी ये 6x/9 बना था और प्लस 5/9। तो इस 9 को ला करके उसके अंदर मल्टी, ये आपका 9, ठीक है, इस 9 को लेके आइए। तो दिस विल बिकम 1/9 इंटू 3/2 और tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 और ये प्लस c इम्प्लाइज दैट 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो दिस विल बिकम 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c। क्लियर।